हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं चाइनीज़ न्यू ड्रामा मेमोरी ऑफ इनकॉस्टिक टाइल की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शोई के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। एक इमरजेंसी कॉल के थ्रू उन्हें वर्क पे बुलाया जाता है तो वो शोई को खाना खाने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोनियान के पेरेंट्स भी उसे ब्रेकफास्ट करने का कहकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वही काम करते हैं जहाँ पर शोई के। और सोनियान ही हमारे ड्रामे का मेन लीड है। अब पेरेंट्स के जाने के बाद सोनियान शोई के घर के बाहर आता है और अब ये सारे फ्रेंड्स मिलकर की के घर जाकर खाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स काम करने आ गए होते हैं और इधर ये सारे फ्रेंड्स पहले तो नूडल्स खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर वो नूडल्स खाने का प्लान कैंसिल करके अपने लिए एक स्पेशल डिश बनाने का सोचते हैं। और अब उस डिश को बनाने के लिए सारे फ्रेंड्स अलग अलग काम करने लग जाते हैं। सुनियान और शोई मिलकर वेजिटेबल्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। रिन और हुआन एक पॉट लेने आए होते हैं और उसकी अलमारी को लॉक लगा होने की वजह से हुआन उससे पिन मांगकर वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तो उनसे खुलता ही नहीं है। बट जिन की पिन टूट जाती है। खैर, इतने में यहाँ पर सोनियान की एंट्री होती है। अब हमारा हीरो इतना जीनियस होता है कि वो बड़ी महारत से उस अलमारी में से इसलिए पॉट बाहर निकाल लेता है। अब सब फ्रेंड्स की का वेट करने लगते हैं, जिसे उन्होंने मीट लाने को भेजा था और वो अभी तक नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद वो मीट लिए बगैर ही घर आया खड़ा होता है। तो इस बात पर जिन और शोई उसकी खूब कुट लगाती हैं कि हम इतनी देर तुम्हारा वेट करते रहे और तुम कुछ भी नहीं लाए। इनके पेरेंट्स भी अपना अपना वर्क कंप्लीट करके घर आ रहे होते हैं। फिर की बेचारा दोबारा मार्केट जाकर मीट लेकर आता है। अब ये लोग बाहर आग जलाने लगते हैं तो इनसे वो जल ही नहीं पाती। फिर हुआन सबके मना करने के बावजूद भी लिखवा आकर लकड़ियों पे छिड़कता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। और अब इनके पेरेंट्स भी उस धमाके की आवाज़ सुन चुके होते हैं। जब वो घर जाते हैं तो इन्हें सब कुछ नॉर्मल दिखता है। एक कमरे में जाकर देखते हैं तो ये सारे फ्रेंड्स चीज़ों को नीचे छुपाकर पढ़ने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन शोई के हाथों से पॉट का ढक्कन छूट जाता है और बस इनकी शरारत पकड़ी जा चुकी होती है। शोई की मोम तो उस पर बहुत गुस्सा होती है और वो उस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देती हैं। अभी वो बेटी अपनी बेटी को कोस ही रही होती हैं कि वो पीछे से डैड को मॉम का ध्यान बटाने के लिए कहती है और खुद वहाँ से फरार होने ही लगती है कि मॉम उसे ज़्यादा देख लेती हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हो ही जाती है। अब शोई, सोनियान और की मिलकर म्यूज़ियम जाने लगते हैं। यहाँ पर गार्ड पहले तो बड़े मज़े से उनकी फ़ोटो बनाता है और फिर उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। तो तभी एक मास्टर आकर उन्हें फिर अंदर लेकर आते हैं और फिर वो उन्हें किसी भी चीज़ों को टच ना करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर शोई ड्राइंग करने आई थी जो कि उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो फिर सोनियान को ड्राइंग बनाने का कहकर की के साथ वहाँ से खिसकने का करती है और फिर सोनियान बड़ी महारत से ड्राइंग बनाने लगता है। वो ना सिर्फ हर चीज़ में परफेक्ट था बल्कि उसकी ड्राइंग स्किल्स भी बड़ी कमाल की थी। और जब शोई और की आकर उसकी बनाई हुई ड्राइंग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और साथ में उसके वर्क की तारीफ भी करते हैं। अब घर जाते हुए शोई के साइकिल की चेन उतर जाती है तो वो साइकिल को वही पार करके सोनियान के साथ वहाँ से जाने लगती है। और घर पर मॉम बैठी अपनी बेटी को खूब बुरा भला कह रही होती हैं कि ये लड़की तो दिन ब दिन निकम्मी होती जा रही है। घर जाने से पहले सोनियान शोई को एक हेयर पिन देता है कि मॉम को ये दे देना, वो फिर खुश हो जाएंगी। उसका ये आइडिया शोई को बहुत पसंद आता है और वो फिर उसे थैंक्स कहती वहाँ से जाने लगती है। और फिर घर में आकर वो अपनी मॉम को पिन देने के साथ साथ खूब मस्के भी लगाने लगती है और साथ में मासूम सी शक्ल बनाकर सॉरी भी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई शरारत नहीं करूँगी। अब उसके डैड भी उसकी फेवर कर देते हैं तो फिर अब वो शोई को माफ़ कर ही देती हैं। दूसरी तरफ सुनियान से मॉम पूछ रही होती हैं कि आज जो तुम लोगों ने शरारत की है उसके पीछे आखिर हाथ किसका था। तो वो उन्हें बताते हैं कि एक्चुअली वो बाकी सब ने वो शरारत करने का प्लान बनाया था। तो उसकी मॉम स्माइल करके कहती हैं कि अगर ये प्लान
प्लान तुम्हारा होता तो मैं इस बात से बहुत खुश होती। तो सोनियान अपनी मॉम की इस बात पर काफ़ी हैरान होता है। खैर, फिर रात को शोए और सोनियान जब की से मिलने उसके घर जाने लगते हैं तो तब बाहर से वो आवाज़ें सुनते हैं कि अंदर की मॉम एक झाड़ू उठाकर उसकी खूब दुर्गत बना रही होती हैं कि अगर आज घर में आग लग जाती तो फिर क्या होता। और उसकी मार कुटाई की आवाज़ें सुनकर बाहर खड़े शोए और सोनियान हंस रहे होते हैं। और जब वो घर में एंटर होते हैं तो तब की मॉम फ़ौरन से झाड़ू अपने पीछे करके उन्हें स्माइल करके कहने लगती हैं कि ये ना समझना कि मैं की को मार रही थी, बल्कि मैं तो कॉकरोचेस को यहाँ से भगा रही थी। फिर अब ये सारे फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं और मिलकर खूब मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये सारे फ्रेंड्स मिलकर ही स्कूल जाते हैं और क्लास में भी इनकी छीनातानी लगी ही रहती है। स्कूल में सोनियान एक सीनियर से मिलने आया खड़ा होता है क्योंकि उसे इससे काम था। एक मोटा लड़का इनको देखकर काफ़ी चिढ़ता है क्योंकि उसका उस सीनियर पर क्रश जो था वो क्लास में इसी बात को लेकर सोनियान पे गुस्सा निकालता है। इवन कि वो तो उसकी साइकिल भी पंक्चर कर देता है, लेकिन सोनियान उसकी इन हरकतों पर खामोशी रहना पसंद करता है। अब सोनियान की मॉम की बर्थडे आने वाली थी तो सब लोग उनको बर्थडे गिफ्ट देने का सोचने लगते हैं। फिर सोनियान शोए और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर ये दोनों सोनियान को कहते हैं कि जो लड़का तुम्हें स्कूल में बुली कर रहा है तुमने अभी तक उसे कुछ कहा क्यों नहीं है। अब सोनियान उन्हें कहता है कि मैं इन पंगों में नहीं पढ़ना चाहता तो इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। अब उसे एक काम से साइड पे भेजकर ये दोनों उस मोटे खड़ूस को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं और इस बारे में सोनियान को नहीं बताते। फिर स्कूल में शोए एक लड़की को लव लेटर देकर उस खड़ूस को देने को कहती है ताकि वो इस लेटर को पढ़कर उससे मिलने आएगा तो वो उसे मज़ा चखा सकेगी। और फिर प्लान के मुताबिक वो उससे मिलने आता भी है। तो आगे से सोनियान को बुली करने पर शोए उससे खूब फाइट करती है। अब जब सोनियान को इस बात का पता चलता है तो वो फ़ौरन से शोए को ढूंढने निकल पड़ता है कि कहीं वो मोटा उसे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। और उसके पास जब वो शोए को नहीं देखता तो वो उसकी कुट लगाकर उससे शोए का पूछने लगता है कि वो कहाँ है। तभी शोए वहाँ पर आ जाती है। अब उसे सही सलामत देकर सोनियान रिलीफ फील करता है। वो मोटा तो शोए को अपनी बॉस बना चुका था क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस जो किया था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कैसे करना है ताकि इस तरह गर्ल्स और ज़्यादा इम्प्रेस होंगी। अब फिर उस मोटे के जाने के बाद की भी वहाँ पर आ जाता है। फिर क्लास में जिन शोए को अपनी नेल पॉलिश दिखा ही रही होती है कि इतने में टीचर आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और साथ में उसकी खूब इंसल्ट भी करता है कि तुम्हें स्कूल के रूल्स का इल्म होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत ना करना। और यहाँ पर हुआन जिनका साथ देने लगते हैं तो साथ में सर उसकी भी इंसल्ट कर देते हैं। फिर बाद में शो को पता चलता है कि आजकल सोनियान एक लड़के से बहुत मिल रहा है तो इस बात पे वो बहुत जेलस फील करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सोनियान को लाइक करती है। फिर बाद में वो सोनियान की मॉम के लिए गिफ्ट लेने की के साथ मिलकर एक शॉप पर जाती हैं। और अभी वो वहाँ से वापस जा ही रहे होते हैं कि एक आंटी उन्हें आड़ो हाथे लेती हैं और उनके ज़िम्मे एक काम लगा देती हैं। अब वो काम करने जाते हैं तो आगे से लॉक लगा होता है तो शोए दीवार फांग कर अंदर जाने की ट्राई करने लगती है। और फिर उसकी नज़र सोनियान पर पड़ती है जो एक लड़की से बात कर रहा होता है। तो तभी शौक के मारे वो तो दीवार से नीचे गिर जाती है। फिर तभी उसे देखने सोनियान आता है और वो दीवार फांग कर उसके पास जाता है। तो यहाँ पर शोए उसे इग्नोर करने लगती है और अब उसे चला भी नहीं जा रहा होता तो सोनियान उसे उठा लेता है। फिर तभी की भी वहाँ पर आ जाता है। अब शोए उससे नियान को खुद को छोड़ने के लिए कहती है और फिर वो की के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब जब वो उसे डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो वो उन्हें अश्योर करवाती हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है। और बाद में सोनियान शोए से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो स्टिल उसे इग्नोर ही करती है। और फिर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं तो वो उनके साथ चली जाती हैं। नेक्स्ट डे वो शोए को पूछने क्या होता है। अब वो ठीक तो होती है लेकिन फिर भी उसके सामने ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे वो अभी भी तकलीफ में हो। फिर यहाँ पर सोनियान उसे एक सीढ़ी देकर कहते हैं कि कल दीवार से गिरने से तुम्हारी ये टूट गई थी तो अब मैं तुम्हारे लिए ये नई लेकर आया हूँ। ये देखकर शोए खुश हो जाती हैं एंड अब उसकी नाराज़गी भी सोनियान से ख़त्म हो जाती है। फिर हमें उसकी मॉम की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर सारे फ्रेंड्स उन्हें गिफ्ट देते हैं जो उनको बहुत ही पसंद आते हैं। अब जब सोनियान की गिफ्ट देने की बारी आती है तो वो उन्हें कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है, वो तो मैं बाद में दूंगा। एंड ये लोग मिलकर सोनियान की मॉम को बर्थडे विश करते हैं एंड तभी वो सीनियर गर्ल आकर उसकी मॉम के लिए बर्थडे सॉन्ग सिंग करती हैं और यही स्पेशल गिफ्ट था जो वो अपनी मॉम को देना चाहता था और इसी काम के सिलसिले में ही वो सीनियर गर्ल से मिला करता था। अब जब इस बात का शू को पता चलता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। अब सोनियान की मॉम जब अपने हस्बैंड के शोल्डर पर सर रखती हैं तो तब शोए के डैड अपनी वाइफ के शोल्डर पर सर रख देते हैं तो वो शर्मा ही जाती हैं। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।